अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बन रहे हैं, बट ऐसे घर से नहीं बना रही हूँ, या तो बाहर होती हूँ या शॉपिंग हो रही होती है या कुछ चीज़ें होती हैं। आज भी बाहर जाना है, बट मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, अभी आप देखेंगे बच्चों ने कुछ पढ़ा था वही छोड़ दिया, चीज़ें पड़ी हुई हैं, पीछे चीज़ें फैली हुई हैं, तो पूरा फैला हुआ है। रात को बिल्कुल नहीं समेट सकी सारा, मैं वैसे करके ही सोने के लिए जाती हूँ। लेकिन क्योंकि आपको पता है वीडियो शेयर हो रही है, एथनिक की सेल लगी है, तो वो वीडियोस जो हैं और कुछ शॉपिंग और फिर शॉपिंग सेंड करना, उनकी वीडियोस उनको फिर एडिट, उनको एडिट, तो इतना कुछ है ना, ये सारा कुछ करने के लिए कि अभी सना सफ़ीना की जो सेल है ना 50% पे, एक मिनट फ़ोन को क्या हो रहा है, हाँ 50% पे जो सेल है ना, उस पर इतनी सारी शॉपिंग की है और उनको जाने से पहले भी शूट करना है, तो बस ये वाले सारे काम हो रहे हैं। तो रात को थक गई थी बहुत, तो ये नहीं किया, फाबिया से जितना करा सकती थी करा लिया तो बस अभी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, देखूँगी कुकिंग करनी है, खाना क्या बनाना है, क्योंकि रात को किया ही नहीं था, तो अब खाना वगैरह बनाना है। और मज़े की बात है कि रेल ऑफिस गए हैं, तो मुझे सारा कुछ करना है खुद जाके। पहले जाना है कहाँ, कुछ बैंक में काम है, उसके बाद चलना डिस्पैच कराना है ऑर्डर, फिर उसके बाद शॉपिंग करनी है, क्योंकि जिसकी शॉपिंग है ना वो है यूएसए में, तो टाइम डिफरेंस है, तो इवनिंग में उनकी मॉर्निंग हो रही होगी, तो टाइम सेट किया है हमने शाम का 5 बजे का, तो वो करना है। तो देखेंगे सारे काम आज क्या क्या होते हैं। तो पहले घर से स्टार्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर बैक टू वर्क। यहाँ जी मैं ब्रेकफास्ट की कर रही थी तैयारी, फ़ाबिया उठ गई थी, तो फ़ाबिया ने कहा मुझे हाफ़ फ्राई बना दे, तो मैंने सोचा अपने लिए भी यही बना लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा नाश्ता जो है बिल्कुल रह जाता है, जल्दी जल्दी में कामों के चक्कर में मैं स्किप कर देती हूँ, जो कि बहुत बुरी हैबिट है मेरी। तो आज मैंने फ़ाबिया के साथ ही फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया, और रेल तो जा ही चुके थे, तो फ़ाबिया के साथ नाश्ता किया। उसके साथ साथ किचन की क्लीनिंग हो रही थी, डिश वॉश हो रहे थे, बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो वो कर रही थी, साथ साथ लंच की तैयारी भी। और इब्राहिम उठ गया था, तो इब्राहिम को जो है ना मैंने लगा लिया था अपने साथ। इब्राहिम बहुत हेल्प करा देता है मेरी, वैसे फ़ाबिया भी करा रही होती है, लेकिन कुकिंग में इब्राहिम करा रहा होता है। तो अब्दुल्ला की टीचर आ गई थी, उसकी भी थेरेपी, मतलब सारे ही काम ना एक साथ चल रहे थे। और ये मेरा ड्राइंग रूम आजकल जो है ना शॉपिंग रूम बना होता है। मैं देख रही थी कि मैंने पार्सल रेडी कर लिया है। इसको एक वो रखो ना, मेरे इतने सारे रखे हुए हैं, अब ये सारा डाल दो, ठीक है। पानी डालना? जी जी थोड़ा सा डाल दें। मैंने चिकन एक बार बनाई थी, सेकंड टाइम खुद बना ली, और ये फर्स्ट टाइम बन रहा है, बट थोड़ा सा प्रोसीजर सेम है, इसलिए इब्राहिम को आराम से आ रहा है ना। इब्राहिम मेरा बेबी। यहाँ जो है कोफ्ते फ्रीज़ होके रखे हुए थे बने हुए, तो सोचा जल्दी से यही बना लेते हैं। तो फिर जो है ना ये इब्राहिम को मैंने खड़ा किया था, और ख़ुद मैं किचन साफ़ कर रही थी, और वहाँ पे जब थोड़ा सा एंड पे दम वम पे रख दिया सालन, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पैक कर लूँ। ये कपड़े जो मुझे कराने थे कोरियर, ये अल्हम्दुलिल्लाह जाने थे हांगकांग। तो जी इसकी फुल वीडियो मैंने बना ली है, वो इंशाल्लाह कमल रोहिल चैनल पे आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद, स्टिचिंग की वीडियो। ये देखिए मैंने अच्छे से पैक कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैं सालन वगैरह डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जल्दी से फटाफट रेडी हो गई थी, काम सारे हो गए थे, अब्दुल्ला की थेरेपी हो गई थी, टीचर चली गई थी, तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह करने के बाद यहाँ मैं जल्दी जल्दी से हो रही थी रेडी। और गर्मी इस कदर शदीद थी ना आज की, मैं आपको बता नहीं सकती। इब्राहिम तो मुझे बार बार कह रहा था मामा आज ना आ जाएंगे या फिर शाम में जाइएगा, ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो रही थी, और मैंने कहा नहीं बेटा मैं जो है ना चली जाऊंगी, प्रॉब्लम नहीं है। वो क्योंकि नीचे से होकर आया था तो पसीने पसीने हो गया था, पता नहीं क्यों हब्स था आज, और आज मुझे अकेले जाना था, आज ही जो है ना मौसम ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर हिजाब बना रही हूँ। कभी कभी होता है वैसे आपकी खूब प्रैक्टिस होती है, लेकिन जिस दिन जल्दी कुछ काम होता है ना उस दिन आपसे ठीक बन ही नहीं रहा होता, पता नहीं क्या हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। एनीवेज़ बस ये डन हुआ और फिर मैं निकली। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकली ना मौसम एकदम से चेंज हो गया, ऐसा लगा जैसे बारिश हो जाएगी, क्योंकि हब्स बहुत था। लेकिन जो ये काम थे ना वो बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैं रुक नहीं सकती थी कि वेदर अगर ख़राब हो रहा है तो ना जाऊँ, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था मेरा। ये मैं निकल गई थी क्योंकि ये मुझे डिस्पैच लाज़मी कराना था, अर्जेंट उन्हें चाहिए थे, और मैं इसे डिस्पैच करा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन पहले जो उनको टाइम दिया था उससे 2 दिन पहले ही मैंने इसको डिस्पैच करा दिया था, क्योंकि जब मैं या तो लेती नहीं हूँ ज़िम्मेदारी, अगर लेती हूँ तो फिर इसको टाइम से पूरा करने की मतलब
पूरा होता है कि टाइम से वो पूरा हो जाए, मेरी कोशिश यही होती है। एंड मतलब कोई ऐसे लेवल पे काम ना, जैसे लॉकडाउन या कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, लेकिन मेरी पर्सनल अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं आती बीच में कि मेरी वजह से काम रुक जाए। तो बस मौसम हो रहा था ऐसे, लेकिन मैं निकल गई थी, बैंक से काम ख़त्म किए और अब मैं जा रही थी जनाब कोरियर सर्विस, ताकि मैं इसे कोरियर कराऊं। और फिर नेक्स्ट मूव था शॉपिंग का, और शॉपिंग भी ज़रूरी इसलिए थी कि वहाँ भी कमिटमेंट हो चुकी थी कि आज मैंने इवनिंग में आपकी शॉपिंग स्टार्ट कर देनी है। तो और वो क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि यूएसए की हैं एक फ्रेंड सब्सक्राइबर हैं, तो उनका और हमारा टाइम डिफरेंस बहुत है, तो मुझे फिर इवनिंग में ही रखना था। अदरवाइज़ कभी यूएस का होता है ना, तो मैं ये करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग रखती हूँ। अर्ली मॉर्निंग इन सेंस मतलब 10 o'clock जब मॉल ओपन हो जाते हैं। बट इनका एक छोटा सा बेबी है, तो वो कह रही थी मुझे उस टाइम लेट नाइट जागना उनके लिए मुश्किल है, तो इवनिंग में रखें। तो इसलिए इवनिंग में रखा गया था ये वाला ये शॉपिंग जो थी। दैट्स वाई मैं इसलिए निकल रही थी कि सारे ही काम बहुत ज़रूरी थे। और ये जनाब बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई थी, और यहाँ भी लाइट नहीं थी। बस अपना काम जल्दी से मैंने यहाँ से कराया, ये मैं पहुंच गई और जल्दी जल्दी से अपना काम करवाया, और ऑटो को बाहर ही खड़ा रखा कि फिर यहाँ से नया लेने से अच्छा है कि उन्हें 5-10 मिनट वेट करा लिया जाए। तो वो बाहर खड़े हुए थे और मेरी जल्दी जल्दी यहाँ से काम कराया। और अब मैं जा रही थी यहाँ पे जनाब मॉल, और जाके बस मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर देनी थी। मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो गया, सडनली चेंज हो गया था। जितनी गर्मी थी उतनी ही तेज़ हवा चलने लग गई थी, मे बी कि बारिश हो जाती। और मैं मॉल में थी तो मुझे पता ही नहीं चला। तो जब रुहेल ने कॉल की कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा बाहर बारिश हो रही है। और ये एक अलग परेशानी थी कि उस वक्त बच्चे घर में अकेले थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉल पहुंच गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आपके फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है ना, तो आप बहुत इजीली उस चीज़ से निकल आते हैं और अपने काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और मेरे साथ जो है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन बहुत साथ देते हैं मुझे, मतलब अपनी एज से ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। और हस्बैंड तो है ही, आप देखते भी होंगे वीडियोस में और मेरे साथ में। तो अगर उनकी इस तरह से सपोर्ट ना हो तो मैं कभी भी इस तरह से काम नहीं कर सकती। और चीज़ मैंने शॉपिंग करनी थी ना, मैंने खाड़ी, गुल अहमद और एथनिक पे जाना था। एथनिक पे बहुत ज़्यादा रश था, लाइनें लगी हुई थी जैसे कि सफ़ायर पे होता है, तो इसी तरह से लाइन में लगी हुई थी जनाब। वहाँ पे ये देखें, ये एथनिक का स्टोर है और बहुत ज़्यादा रश था। इनके क्यू में लग के जो है ना वो बिलिंग करानी पड़ी थी। तो जी एथनिक के बाद मैं आ गई थी खाड़ी पे। खाड़ी से जो बाय करना था वो बाय किया, और उसके बाद नेक्स्ट था गुल अहमद। बट जब मैं खाड़ी पे थी तो ये हुआ कि हस्बैंड ने कॉल की कि बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और फिर घर में मैंने जो है ना फ़ोन किया, पता चला लाइट चली गई है। और मैं इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि बच्चे अकेले थे और रात का टाइम था, तकरीबन 7 बजे होंगे, रात 7 बजने वाले थे या 7:30 कुछ इस तरह से था। तो उसके बाद जो है ना शॉपिंग मेरी हो चुकी थी, और अब था कि मैं जब तक घर पहुंचूंगी, बाहर बारिश हो रही है तो क्या हो। लेकिन ये है कि फ़ोन पे समझा दिया था बच्चों को अच्छे से, क्योंकि इवनिंग में भी हुआ था। और अब जो है वो दोबारा से इस तरह से लाइट वगैरह चली गई। बारिश होते ही सबसे पहले तो यहाँ ये होता है ना कि फ़ौरन से लाइट गई, ज़रा सी बूंदें गिरी नहीं और लाइट चली गई, ये एक बड़ा मसला होता है। तो जनरेटर के पास भेजते हुए बच्चों को थोड़ा सा मुझे डर लगता है, बाकी सारे काम तो कर ही लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, करवा लिया था, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अदरवाइज़ मुझे परेशानी थी क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना बहुत घबरा जाते हैं अंधेरे से। और यहाँ मैं बाहर निकली हूँ तो शुक्र है कि बारिश थोड़ी सी जो है वो रुक गई थी। और ये देखें रात में कितना अच्छा लग रहा था ना मॉल के बाहर। और ये सारा गीला हो रहा था और यहाँ साफ़ कर रहे हैं। तो निकल गई थी, बारिश रुक गई थी तो बस मैं निकली। और हेल भी रास्ते में थे, वो भी घर नहीं पहुँचे हुए थे। परेशानी मुझे ज़्यादा इसलिए हो रही थी कि वो भी घर नहीं थे, मैं भी घर पे नहीं थी। तो देखें कितना आपको जो है ना सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जब आप कोई काम करते हैं। लेकिन अपनी पर्सनल या छोटी छोटी चीज़ें ना आप अपने काम में लेकर नहीं आते ना, मतलब प्रोफेशनली अगर आप काम करते हैं ना तो वो लाइफ अलग होती है और आपकी घर की चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों को सेपरेट ही रखती हूँ। और काम से जो कमिटमेंट करती हूँ ना, किसी से भी जो ज़िम्मेदारी लेती हूँ उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करती हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं ऑटो की तलाश में थी
कि ऑटो मिल जाए। अच्छा लकी वन के सामने जो मिलते हैं ना वो तो भाई क्या 2 गुना ज़्यादा उनको जो है ना वो चार्ज करते हैं। थोड़ा सा मैं आगे होके ले लेती हूँ ऑटो ना। और आज तो फिर बारिश हो रही थी, वो तो भाई क्या 2 गुना नहीं 4 गुना जो है ना वो ज़्यादा मांग रहे थे। लेकिन बहरहाल मुझे एक ऑटो मिल गया था और ये मैं अब घर की तरफ रवा दवा थी। बस था कि जल्दी से जो है ना घर पहुँच जाऊँ। और ये देखें जी घर की तरफ रवा दवा हूँ। और बारिश क्योंकि काफ़ी हुई थी, मैं मॉल में थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। ये बाहर आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी बारिश हुई होगी और पता नहीं कब से हो रही थी। क्योंकि पानी बहुत भर गया था रास्तों में और ट्रैफिक मिल रही थी जगह जगह, और रास्ते में जगह जगह पानी मिल रहा था। रास्ते बंद हो रहे थे, लेकिन ये है कि अंदर से जो है वो तरीके से रक्शे वाले भाई ने जो है ना वो निकाल लिया था। तो देखें बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द स्टोरी जो है वो कितनी स्ट्रगल चीज़ें, कंप्रोमाइज़ और सपोर्ट भी साथ साथ, चाहे फैमिली हो, बच्चों की, हस्बैंड की, सब कुछ साथ साथ होता है। और किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं जो कि पीछे होती हैं, नज़र नहीं आ रही होती। मैं इसीलिए आपसे ये चीज़ें शेयर भी कर रही होती हूँ कि क्या होता है पीछे। कुछ मतलब इतना आसान नहीं होती सारी चीज़ें जितनी नज़र आ रही होती हैं। क्यों, ऐसे ही है ना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर पहुंच गई थी। और मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद रेल पहुंचे थे, तब तक बच्चों ने माशाल्लाह से सारी चीज़ें हैंडल कर ली थी। तो बस इससे आगे जो है नेक्स्ट इसी तरह से अच्छी सी शेयरिंग जो है आपके साथ करती रहूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। और रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।